मार्का हक में जो कुछ भारत ने देखा वो हमारी ताकत का सिर्फ 10% था। हमने अभी एक किस्त दिखाई है। जो करना है कर लो, हम यही खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत की फौज का हाल क्या है हम दुनिया को झलक दिखा चुके। ये लोग अब आकर देख लें इनकी हैसियत क्या है, बखूबी अंदाजा हो जाएगा। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज की प्रेस ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कौम को मुबारकबाद दी। कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान कौम की उमंगों पर पूरा उतरी, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारत ने तवील अरसे से बयानिया बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, लेकिन भारत का बयानिया जमी बोस हो चुका। इस बार 14 अगस्त पर अजीमुशान परेड होगी। अपनी पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक दिखाएंगे। डीजी ISPR ने तंज करते हुए कहा, भारत सिंदूर से बाहर क्यों नहीं आता? कोई मर्दाना नाम रख ले। कोई समझता है 2 एटमी ताकतों में जंग की गुंजाइश है तो वो पागल है। पाकिस्तान का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाक फजाइया का भारत के खिलाफ स्कोर 8-0 रहने का ऐलान। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने बताया कि मार्का हक में भारत के 7 लड़ाका तैयारे और 1 मल्टी रोल ड्रोन गिराया। तबाह किए गए भारतीय तैयारों में 4 राफेल, 1 SU-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 शामिल था। इसके अलावा कई भारतीय तैयारों को उड़ाने के काबिल नहीं छोड़ा। रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, जमाना अमन हो या जंग, खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने गुज़िश्ता साल मई में बेड़ा तैनात करने की कोशिश की जो हर तरह से लेस था, लेकिन बहरी बेड़ा जाहरियत की हिम्मत नहीं कर सका। मार्का हक तारीखी और यादगार था। मार्का हक में हिंदुस्तान को मार पड़ी तो मदद के लिए नाम निहाद अफगान वजीर खारजा को बुलाया कि आओ हमारी मदद करो। दुनिया ने बेस्ट फ्रेंड्स की गले मिलते हुए तस्वीरें देखी। डीजी ISPR ने कहा, भारत की शिकस्त के बाद फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के हमलों में तेजी आई। मार्का हक के बाद अफगान भारत गठजोड़ बेनकाब हो गया। अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन गजब-उल हक शुरू किया। अब बॉर्डर से दहशतगर्दों की आमद रुक गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुरी ने कौम को बिल्कुल वाज़े बयानिया दिया है, फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे और ये अज़म मजीद पुख्ता हो रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है जो उन्होंने आपस में करनी है। किसने रोका है? पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अपनी गंदी जुबान से कराची का नाम लेकर दिखाओ, हमें तो छोड़े फिर देखना कराची वाले क्या करते हैं। मुसल्लह अफवाज का फिल्मी दुनिया में खोए भारतीय वजीर दिफा को जवाब। डीजी ISPR ने कहा कि अभी आपको छोटी सी झलक दिखाई थी, इस बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, फिर आप अपने मुंह से कराची का नाम लेते घबराएंगे। रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, कराची की धमकियां देने वाले मिस एडवेंचर करके तो देखें। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने कहा कि भारतीय फौज सिर्फ मूवी का स्क्रिप्ट बना सकती है, ऑपरेशनल प्लान बनाना इनकी बस की बात नहीं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और रहेगा। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीरी अवाम ने तय करना है। पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। डीजी ISPR कहते हैं, दुनिया जानती है मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया का वाहिद मुआहदा था जिसमें दरियाओं की भी तकसीम हुई थी। 6 दरियाओं का पानी कश्मीर से आता है। कश्मीर कह चुका है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर हम फैसला करेंगे पानी किसको देना है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ख्वाहिश और एजाज है। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सलामती और हिफाजत अजीज है, ऐसे ही सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत अजीज है। हम अपना अहद पूरा करेंगे।
पाक फजाइया ने श्रीनगर से भिटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया। भारतीय फजाइया को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फजाइया ने दुनिया की सरफहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह किया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फजाइया के निशाने पर थीं। पाक फजाइया अपनी सरहदों की मुहाफिज है, हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर से पहली मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। ईरानी सदर कहते हैं मुलाकात में मुतासिर कौन चीज़ ईरानी सुप्रीम लीडर का तर्ज गुफ्तगू और उनका मसाइल को देखने का अंदाज था। इंतजामी ओहदा मरात या बरतरी हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि अवाम की खिदमत, एहतसाब और अज़्म का भारी बोझ है। IMF का बजट में बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। IMF का कहना है 1 जनवरी से सब्सिडी सिर्फ BISP के मुस्तहिकीन को दी जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फार्मूला तैयार करना शुरू कर दिया। एक घर में बिजली के 2 मीटर लगाने वाले सब्सिडी से महरूम हो सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने इनकम टैक्स कानून की दफा 7E को कलअदम करार दे दिया। सेक्शन 7E के तहत ऐसे प्लॉट्स पर भी टैक्स आयद किया गया था जो ज़ेर इस्तेमाल नहीं थे। अदालत ने दफा 7E की बहाली के लिए FBR की अपीलें खारिज कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उठाए गए इक़दामात भी कलअदम करार दे दिए। पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 7E कलअदम करार दी थी। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट ने 7E को आइन के मुताबिक करार दिया था। चीन के 2 साबिक वज़राए दिफा को करप्शन के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई। चीन की फौजी अदालत ने वी फेंग और ली शांग को रिश्वत सताने का मुजरिम करार देते हुए तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया। अदालत ने फैसले में वाज़ेह किया कि 2 साल मोहलत के बाद सजाए मौत उम्र कैद में बदल जाएगी। मुजरिमों को जिंदगी भर जेल में ही रहना होगा, उन्हें किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अचानक यू-टर्न की वजह सामने आ गई। NBC न्यूज हुकाम के हवाले से बताया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान के बाद सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस को अमरीकी तैयारों को इस्तेमाल नहीं करने देगा, अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं देगा, जिसके बाद फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद में राबिता भी हुआ, लेकिन मुआविला हल न हो सका। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। गजा सिटी पर इसराइली फ़ज़ाइया हमले में हमास रहनुमा खलील अल्लाहिया का चौथा बेटा अज़ाम अल-हया शहीद हो गया। 24 घंटों के दौरान गजा पुलिस के 2 अफसरान समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर के अमन मुआहदे के बाद से इसराइल ने अब तक 846 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी नस्ल कुशी में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 72,628 हो गई। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया। स्कॉटलैंड और वेल्स की पार्लियामेंट, इंग्लैंड की 136 काउंसिल के नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोटिंग। 5066 नशिस्तों पर 25,000 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज्यादा पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग रात 10 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती जुमा की सुबह शुरू होगी। इंतकाम लेने नहीं, सीरीज जीतने आए हैं और टीम का ख्वाब होता है वो ट्रॉफी जीते। कप्तान शान मसूद की ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 20 विकेटें हासिल करेंगे तो ही जीत मिलेगी। उम्मीद है सरफराज अहमद की कोचिंग से टीम को फायदा होगा, वो जानते हैं खिलाड़ियों को किस तरह लेकर चला है। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज का आगाज कल से होगा। और ग्रीन शर्ट्स मेजबान कैंगरूज बनेंगे मेहमान। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 3 डे एंड नाइट मुकाबले रवा माह के आखिर में खेले जाएंगे। पहला वनडे 23 मई रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल। दूसरा और तीसरा मैच 2 और 4 जून को खजाफी स्टेडियम में होगा।
2022 के बाद ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में ये पहली वनडे सीरीज होगी।